नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को आज एक बार फिर से बड़ा सियासी झटका लगा है और ये बड़ा झटका कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल स्पीकर ने ये फैसला सुनाया था कि ऋतुपत बनर्जी ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा था। ममता खेमे की तरफ से याचिका भी दाखिल हाईकोर्ट में की गई थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि ऋतुपत बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। इसी के साथ बड़ा झटका अभिषेक बनर्जी को भी लगा है। दरअसल मानहानि के एक केस में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की तरफ से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है और कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कितना बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि स्पीकर का फैसला जो है वो बरकरार है, हाईकोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से साफ साफ इनकार कर दिया। देखिए, शी इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम। जिस तरीके से आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज असेंबली की शुरुआत थी और किसी भी तरीके से दे वांटेड कि हाई कोर्ट उनको ऋतुपता बनर्जी को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बैठने से मना कर दे। लेकिन क्या हुआ, सारे लोगों की नजर हाई कोर्ट के ऊपर थी। जस्टिस कृष्ण राव ने क्या कहा, सीधे सीधे जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि दिस कोर्ट डिड नॉट फाइंड एनी प्राइमा फेसी केस। वह केस बनता ही नहीं है। ये कहा कल्याण बनर्जी आप आकर के कि भाई ऋतुपता बनर्जी को मत बनने दो, ये नहीं करने दो। द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन द अफेयर्स ऑफ द पिटिशनर फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर, द इंटरिम ऑर्डर इज रिफ्यूज्ड। बोला ना लॉजिक है ना कुछ है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कोई इंटरिम जो है रिलीफ आपको जो है नहीं मिलेगा। और इस वर्डिक्ट का इंतजार था और असेंबली के अंदर चौड़े से जाकर के ऋतुपत बनर्जी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बैठे। और अब ये 28 तारीख को मामला अब ये चलता रहेगा, खरामा खरामा धीरे धीरे। मतलब शी हैज लॉस्ट द बैटल। अब इसका मतलब ये है कि कई सारी चीजें अब फॉलो करेंगी, क्योंकि अब इनको रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट मूव बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये पार्टी सिंबल, ऑफिस, बैंक बैलेंस, उन सारी चीजों के ऊपर कब्जा करने, क्योंकि ऑलरेडी जो एक और झटका इसको समझ लीजिए कि जो टीएमसी का ट्रेजरर है उसने इस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का एप्लीकेशन दे दिया है। मतलब पैसा भी गया, पैसा भी गया। और तो और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो एक बड़ा एक गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगी हुई थी, वो विजय वर्गीस साहब के बेटे हैं आकाश विजय वर्गीस, उनको गुंडा कह दिया था। तो पहले तो ये शेर बन करके घूमते थे कि भाई कोई कुछ हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो एमपी हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस था और वहां हाई कोर्ट के अंदर अभिषेक बनर्जी की लीगल टीम ने एक इंटरिम ऑर्डर लगवा लिया था कि भाई गिरफ्तारी नहीं हो। अब वो हट गया है। मतलब ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। एमपी पुलिस पहुंचेगी और इनके शांति निकेतन से उठा ले जाएगी। इनको तो ये भी डर लग रहा होगा कि भाई अभी हम पहुंचेंगे, कल बुलाया गया है, वैसे कल वो दिल्ली आ रहे हैं। स्पीकर ने जो है वक्त दिया है कि भाई आकर के बताओ तुम्हारा क्या केस है। कोई केस ही नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही जो मसला है कि गिरफ्तारी पर जो रोक लगी हुई थी उसे अभी हटा दिया गया है, यानी कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। रास्ता साफ हो गया है। क्या अब मध्य प्रदेश की पुलिस पश्चिम बंगाल पहुंचेगी? अब तो वहां दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, परमिशन लेना ये वो ज्यादा तामझाम भी नहीं होगा। क्या पश्चिम बंगाल से ही अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, अब तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मध्य प्रदेश की पुलिस आकर के कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये तो पुलिस का डिसीजन होगा कि भाई उनको इंटरोगेशन कैसे करना है, बेल मिल जाएगा कितने दिन में, कैसे क्या करना है। लेकिन एक मुसीबत तो है। देखिए कैसे एक और बयान बहादुर था पवन खेड़ा, उन्होंने कहा भाई पेड़ा बना देंगे तो इधर से भाग रहा है तो तेलंगाना भाग रहा है। किसी तरीके से करते 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 जो है जाकर के आपको रिलीफ मिला, तब जाकर के सफेद दाढ़ी सफेद मूछ बना करके आप जो है दुनिया के सामने में आए। तो अभिषेक बनर्जी की भी यही हालत होने वाली है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी का जो की तलवार जो है वो लटकी हुई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि कल बहुत बड़ा तमाशा हुआ, ड्रामा किया ये डेरेक ओब्रायन ने। अब हुआ ये है कि ममता बनर्जी के जो सिक्योरिटी स्टाफ
वो अचानक से रात में पहुंचते हैं घर के अंदर, और घर के अंदर वहां पे बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ कोई पहचान में आ ही नहीं रहा है, ये सारे सिक्योरिटी वाले बदल दिए गए हैं। क्यों बदल दिया गया है? तो ममता बनर्जी के घर के बाहर जो मेन गेट है वहीं पे जाकर के उसने कार लगा दिया, पूरा वीडियो बना करके उसने भेजा कि कार लगा दिया, और कह रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ी ब्रीच है, ये है वो है, हमारे जो पुराने जो पीएसओस थे उन लोगों को जो है वो हटा दिया गया है, पता नहीं किसको रखा गया है। अरे भाई पीएसओस होते हैं, ये तो सरकार तय करेगी ना भाई कौन रहेगा कौन जाएगा, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी। भाई आप किस मोड में हो अभी तक ये समझ में। कल राहुल गांधी कहे कि नहीं है जो हमें जो है एसपीजी दो, कल राहुल गांधी ये कहे कि नहीं नहीं हमें यही 5 आदमी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार है तो सरकार की तरफ से बताया गया कि नहीं Z+ सिक्योरिटी अभी भी ममता बनर्जी को है और उसमें कोई कोताही नहीं की गई है। आदमी बदलना नहीं बदलना ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना वो करेंगे ही। तो ये सारी चीजें हुई, और सबसे बड़ी चीज अचानक मुझे याद आ गया, असेंबली के अंदर आज ममता बनर्जी अगर उसका वीडियो देखेगी तो कलेजा छटपटाएगा। क्यों? क्योंकि 2 खास लोग, ये फरहाद हकीम है ना, उसको बेबी हाकिम कहते थे, ममता बनर्जी बड़ी मानती थी कि मेरा बेटा के जैसा है। वो इतना ज्यादा जो है उसको, वो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो मेयर भी था, वो चेयरमैन भी था। अब उसमें वो आदमी ऋतुव्रता बनर्जी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। मतलब जो ममता बनर्जी के खास लोग हैं वो ऋतुव्रत बनर्जी के आसपास नजर आ रहे हैं। और वहां गवर्नर के स्पीच में क्या हुआ आप देखिए कि टिका के जिन चीजों के लिए ममता बनर्जी बदनाम थी, आज गवर्नर साहब ने चुन के अपने भाषण में उन बातों को कहा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये कहने का मतलब ये था कि ममता बनर्जी ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में कॉम्प्रोमाइज किया, और ये भी कहा कि जो प्रोटेक्शन है सिटीजन का वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जिस तरीके से कहीं भी कोई उठा लिया, कहीं भी महिलाओं को किस तरह की खबरें आ रही, आप समझिए कि इस तरह के कम से कम हजारों केस अभी तो वो कहते हैं ना कि पिंडारा बॉक्स जो है वो खुलने वाला है, कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की आपकी घिनौनी कहानी सामने आ रही है कि जिसमें महिलाओं को पकड़ के ले जाना, रात भर रखना, ये टीएमसी के लोग कर रहे थे। दूसरा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। आज गवर्नर ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से पहले जो करप्शन होता था वो करप्शन का जो खेल जो है वो बिल्कुल खत्म होगा। हम लोग बहुत ही कड़ाई से इसको डील करने वाले हैं। एक्सटॉर्शन विल बी स्टॉप, क्लियर कट, कोई टोलाबाजी नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं। कलकत्ता में आप, बंगाल में आप घर नहीं बना सकते, कमरा कितना बड़ा होगा, कैसे क्या होगा, सीमेंट कहां से खरीदोगे, बालू कहां से खरीदोगे, कौन मजदूर आपके यहाँ काम करेगा, मार्केट रेट से कहीं ज्यादा, और जितना आप बना रहे हैं आप टीएमसी वालों लोगों को घूस में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये इस तरह का वातावरण आपने बना रखा था। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो रूल ऑफ लॉ को जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आते थे उसको भी बंद करने की बात कही जा रही है। फिर सेंसस के ऊपर जो ममता बनर्जी उसमें बहुत आनाकानी कर रही थी उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है आज कही गई, और सबसे बड़ी चीज जो ममता बनर्जी बोल रही थी, बिल्कुल नहीं करने देंगे हर सरकारी संस्था के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकार फंडेड मदरसा क्यों ना हो, वहां वंदे मातरम गाया जाएगा। ये मैंडेटरी। और भी वंदे मातरम कैसा, पूरा वाला, वो पूरा वंदे मातरम जो है वो गाया जाएगा। और आज असेंबली में भी वंदे मातरम से ही ये पूरा का पूरा फुल स्टैंजा के साथ आज इसकी शुरुआत हुई। तो आप देखिए कि जैसे समय बीत रहा है, ममता बनर्जी की परेशानी कम नहीं हो रही, वो ज्यादा होती जा रही है। कल उन्होंने अपने आप को फिर से उस मोल्ड में लाने की सड़क पर उतरी, कल सड़क पर उतरी। भीड़ कहाँ थी, लोग नहीं थे। लोग उनको पहले क्या था कि पहले वो ऐसे निकलती थी तो हुजूम साथ में होता था। अब न जनता है, न लोग हैं, न पार्षद हैं, न सांसद है, न विधायक है। ममता बनर्जी की राजनीति की उल्टी गिनती। और कल इस चीज के ऊपर फाइनल मुहर लग जाएगा
कि संसद के अंदर टीएमसी कैसे खत्म हो गई है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं ममता बनर्जी को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऋतुव्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता बने रहेंगे, स्पीकर का फैसला बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जो ममता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।